आदरणीय एचओएस सर एवं मेरे साथियों, जैसा आपको मालूम है, आज हम हैप्पीनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम GBSSS पंडारा रोड पर कर रहे हैं। यह प्रोग्राम 3 दिन का है। प्रत्येक दिन 90 मिनट का होगा। ये 3 दिन 1, 2, 3 दिसंबर 2020 को रहेगा। तो इस प्रोग्राम में क्योंकि हम सभी जो है हैप्पीनेस के क्लास टीचर भी हैं और उसकी क्लास भी लेते हैं, आप सबके मोबाइल में एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है हैप्पीनेस के नाम से ही। उस पर एक प्री टेस्ट भेजा हुआ है, आपके मोबाइल में है, प्री टेस्ट भेजा हुआ है। आप उसे देखें और आप, क्योंकि मैक्सिमम हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि गैप हो गया है, आजकल हम नहीं पढ़ा रहे उस चीज को, तो उसे रिवाइज करने के लिए हमारी कितनी जानकारी इस पर बनी हुई है हैप्पीनेस के बारे में। जैसा आपको मालूम कि हैप्पीनेस से हमें ये नहीं है कि कहीं मार्क्स लगने या कहीं कुछ और हमारा शो होगा, वो कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो प्री टेस्ट आप देंगे, डिपार्टमेंट ने जहां ये क्रिएट किया हुआ है गूगल फॉर्म, वहां जाकर के आपका रिकॉर्ड होगा, ना कि मेरे पास या किसी और के पास नहीं होगा, सीधा वहीं होगा। तो प्लीज 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको जो है, तो ये फटाफट कर लें आप, जिससे कि आपकी जानकारी कितनी है क्या है वहां पहुंच जाएगा। और साथ ही अगर करना चाहे तो उनको भी भेज सकता हूं मैं। आया हुआ है ना? हैप्पीनेस बनाएगा तो आपका नाम है जैसा अभी आपने जो है प्री टेस्ट दिया हुआ है, अब हम जो है चेक इन करते हैं। चेक इन करेंगे 2 से 3 मिनट का माइंडफुलनेस से। तो माइंडफुलनेस के लिए आप लोग जो है आरामदायक स्थिति में बैठे हैं, कमर सीधी करके, हमारा सीधी कर लीजिए, हाथ अपने गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें उसे। दोबारा गहरी लंबी सांस लें और छोड़ने के साथ साथ धीमे धीमे आंखें बंद करें। अगर किसी को आंखें बंद करने में दिक्कत हो तो अपनी नजर नीचे करके बैठ सकते हैं। अब आप अपनी आती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस तथा अपने आसपास वातावरण से आती हुई आवाज को सुने। ये आवाज राइट से आ रही है या लेफ्ट से, आगे से आ रही है या पीछे से।
आवाज की गति धीमी है या तेज, इसको सुने। सुनते हुए आवाज के प्रति सजग रहें, सजग हो जाएं। सजग होने के साथ आप अपनी सांस पर ध्यान दें। हैप्पीनेस क्या है और इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? आजकल हम सभी अखबार पढ़ते हैं, डेली 1 से 2 पेज में जरूर हमें पढ़ने को मिलता है कि पार्किंग के पीछे लड़ाई हो गई, रोड पर चलते हुए लड़ाई हो गई, उसके यहाँ चोरी हो गई, उसने उसको चाकू मार दिया। इस तरह की घटनाएं अखबार में आपको पढ़ने को खूब मिलती है। पहले भी पढ़ते थे, अब भी हैं। तो इन सब चीजों को सोच करके डिपार्टमेंट और जो हमारे डिप्टी सीएम, अन्य लोग, उनके दिमाग में है कि ऐसा कुछ कार्य किया जाए, ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कि ये घटनाएं कम हो। अब अगर हम ये सोचे कि एक दिन में कम हो जाएंगे, वो तो नहीं हम, या जो इस तरह के कार्य करने में लिप्त हो चुके हैं उनके बदलने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर क्या करें? तो डिपार्टमेंट ने कोशिश की, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे यानी फर्स्ट से लेकर के 8 तक के बच्चे, उनको कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे कि उनके जीवन में बदलाव आए, और जब वो बड़े होंगे तो शायद इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को ना मिले। हम सभी, कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूं या अन्य कोई हो, हर कोई खुश रहना चाहता है। शायद ही कोई ऐसा सुना हो जो खुश रहना नहीं चाहता हो। अब खुश रहने के क्या तरीके हैं, और ये खुशी यानी ये हैप्पीनेस है, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी हैप्पीनेस होती है? देखो, अगर गर्मी में हम लोग आ रहे हैं, गर्मी में हैं, और अगर हमें ठंडक मिल जाए तो खुशी का एहसास होता है। गर्मी में अगर आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो खुशी का एहसास होता है, या किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए तो खुशी होती है, या हमारे आपस में ही कोई ऐसा अच्छा कार्य हो जाए परिवार में तो खुशी होती है। ये सारे के सारे खुशी के साधन है, सोर्स है। लेकिन कुछ खाने से, घूमने से, या फिर अच्छे कार्य होने से, या किसी की तारीफ करो तो खुशी की महसूस होती है। ये सब खुशियां जो है
इस प्रकार की जो खुशी है वो शॉर्ट टर्म होती है, कितनी क्षणिक होती है। ये लंबी खुशी नहीं होती है। बस वो बेकार होता है नहीं, आपके काम चले। सुनो सर, तो इस तरह की जो खुशी होती है वो कम समय के लिए थी। आइसक्रीम खाने गर्मी में हम जो है, जब तक आइसक्रीम हाथ में है और 2-4 मिनट बच जाते हैं, लगेगी खुश रहेंगे हम जो है, या किसी ने तारीफ की तो खुशी हो गई, कितनी देर के लिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, या दिन, 2-4 दिन, ऐसे ही होगी, परमानेंट नहीं होगी। तो क्षणिक ठीक है इसका मतलब, ये जो एक क्वेश्चन था क्षणिक वाला, क्षणिक मतलब सही है, तो एक नंबर मिल गया इसका मतलब। छोटे समय के लिए, यानी कम समय के लिए ये खुशी होती है। अब जैसे हम सभी साथी हैं, अगर हमारे आपस में रिलेशन अच्छे हैं और ये रिलेशन स्कूल के बाहर भी हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह हम चले जाएं तब भी बरकरार रहें, पूरी तरह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रहें, या ये कहूं मैं कि मेरा बेटा, मेरे बच्चे मेरी बातें माने, या हम जो है कोई अच्छा कार्य करें, तो ये एक दूसरे से जो रिलेशन है, जैसे मेरा स्टूडेंट ने सम्मान किया, रेस्पेक्ट कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट जो है, आप सबका रेस्पेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो रिलेशन है हमारा आपस में, एक तो फैमिली में आपस में रिलेशन, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, कोलीग का रिलेशन, या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स, उनके साथ संबंध हमारे कैसे हैं, बाप बेटे का, दादा के साथ पोते का, या अन्य सदस्य किसी के भी साथ हो सकता है, तो उससे जो हमें खुशी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये मान के चलें कि हम सब दिल्ली में रह रहे हैं और हमारे गांव से हमारे मदर फादर आ जाते हैं, या वो लोग जिन्हें हम ज्यादा पसंद करते हैं, जिनसे हमारी टूनिंग बहुत अच्छी मिली हुई है, वो आ जाए, हम कितने भी व्यस्त सही दिल्ली में रहते हुए, लेकिन उनके आने पर हमें जो खुशी महसूस होती है अंदर से, ये लॉन्ग टाइम कह सकते हैं इसे, जो है ये खुशी कैसे होती है, लॉन्ग टाइम। तो यानी ये जो माध्यम है और ये जो पहली प्रकार की जो खुशी बताई गई थी आपको, इंद्रियों से। इंद्रियों से मतलब मुंह, नाक, कान, स्किन, इनसे जो सेंसरी हैप्पीनेस बोलते हैं इसे, इंद्रियों से जो मिलती है। जैसे अभी बताया था, सबसे पहले बताया हुआ था, आइसक्रीम खाएं तो जीभ को थोड़ी सी खुशी मिली, तो उससे हमारे पूरे शरीर को मिलता है खुशी, हम फील करते हैं। या कोई अच्छी चीज हम देख लें तो आंखों के द्वारा हमें अच्छा फील होता है, अंदर से खुशी महसूस होती है, यानी वो क्षण बात है, पल भर की, ज्यादा लंबी नहीं की। इसके बाद इसमें जो दिया हुआ है, ईटिंग, वॉचिंग फिल्म, लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी है हार्मनी इन फीलिंग्स, अच्छे भाव,
स्थिर भाव से, ये स्थिर भाव से मतलब है रिलेशन में, हार्मोनी रिलेशन या फीलिंग्स, जो हमारे रिलेशन होते हैं, रिलेशन से जो खुशी मिलती है हमें, जैसे पिता पुत्र की, या बेटी के साथ, पत्नी के साथ, पति पत्नी की, मदर फादर, अभी जो एग्जांपल ले रहे थे हम, जो है हमारे परिवार में कोई गांव से परिवार का आ जाता है तो अंदर से खुशी फील होती है। तो हम अगर कोई अच्छी बात सुनते हैं हमारे परिवार में कि वहां गांव में ऐसे ये चीज हो गई कि मकान बना रहे, तो खुशी की फील होती है। तो आपस में जो रिलेशन वाली फीलिंग होती है उसको कहते हैं जो हार्मोनी रिलेशन या स्थिर भाव वाली, यानी वो जो खुशी है वो कुछ ज्यादा समय तक के लिए होती है। जो हमारे रिलेशन है पति पत्नी के, ये जो खुशी है इस तरह की जो मिलने वाली है वो कुछ ज्यादा समय के लिए चलती है। इसके बाद देखें, ये आया हुआ है तीनों चीजें, हैप्पीनेस। अब तीसरी वाली जो खुशी है, यानी परमानेंट हैप्पीनेस। तो परमानेंट हैप्पीनेस कौन सी होती है? वो खुशी जो हमें परमानेंट फील हो, हमें वो कौन सी होगी? हमें अच्छे बुरे की समझ होना। अगर हम इसे ढूंढे तो जैसे खाने पीने से या रिलेशन से जो मिलती है खुशी, इस तरह की नहीं होती है। ये अच्छे और बुरे की समझ होना है, यानी अपने कार्य के प्रति सजग रहना, पूरी तरह से उसे समझ लेना, उसको कहते हैं ये सस्टेनेबल हैप्पीनेस। और सबकी चाहत होती है, यानी जब हमारा गोल क्लियर है, क्या हम चाहते हैं वो गोल क्लियर है, तो हमें हैप्पीनेस जो मिलती है वो परमानेंट मिलती है। दूसरी बताई थी आपको हार्मोनी फीलिंग, तो यानी हार्मोनी रिलेशन को बोल देते हैं, डीपर हैप्पीनेस है। और थोड़ा सेंस, ये मोमेंटरी यानी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो इस तरह से हैप्पीनेस तीन प्रकार की होती है, क्षणिक और लॉन्ग या डीपर बोल देते हैं, जो ज्यादा समय तक चलती है। और तीसरी होती है परमानेंट, तो स्थायी। ये लोग, अच्छा सबसे खास बात यह है कि हम सभी स्थायी फीलिंग को चाहते हैं, हैप्पीनेस को। और स्थायी हैप्पीनेस हमें गोल की क्लियरिटी से मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि आग का स्वभाव कैसा है, जलाने वाला है, और अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो जलेंगे। ये क्लियर होना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम किसी और, या ये कह सकते हैं जैसे बिजली है, अगर तार कटा हुआ है वहां हमारा हाथ टच होता है तो करंट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी का काम है। ये कह सकते हैं स्वभाव कहें या उसकी प्रॉपर्टी कहें इलेक्ट्रिसिटी की, कि अगर उसके खुले तार को पकड़ेंगे, टच होगा, हमारा जान के ना पकड़े, टच भी होता है हाथ, तो करंट लगेगा ही लगेगा। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि
इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्य है वो क्या है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें ये क्लियर है तो हमें दुख नहीं होगा। थोड़ी देर सोचेंगे यार करंट लग गया, नंगे तार हाथ में कैसे, ऐसे हमें गोल अगर क्लियर है तो हमें खुशी उससे जो मिलेगी परमानेंट मिलेगी। ये सिलेबस एंड कंटेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग एंड अवेयरनेस, हार्मोनी एंड फीलिंग्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो और इसके बाद लर्निंग एंड अवेयरनेस, ये बहुत अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। सेल्फ विदिन मी अच्छे से ड्रॉ भी किया हुआ है, यानी अपने अंदर ही खुशी को हम ढूंढ रहे हैं। इसमें क्षण भर के लिए जो बोलते हैं ना, तो ये अपने अंदर ही हमें मिलती है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो खुशी मिलती है वो सेल्फ एंड विदिन मी। दूसरा ये देखें, सेल्फ विदिन मी यानी लर्निंग एंड अवेयरनेस, हार्मोनी इन फीलिंग्स, जो रिलेशन से क्रिएट होती है। इन रिलेशनशिप्स जो हमारे रिलेशंस हैं उनसे जो खुशी मिलती है। ध्यान दें यहाँ पर जो फिगर जो दिया हुआ है हमें, ये हम है हमारी आइडेंटिटी यानी पर्सन की आइडेंटिटी है, और उसके चारों तरफ जो रिलेशंस हैं, कैसे रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशन है तो खुशी मिलेगी मिलेगी, और रिलेशन अगर अच्छे नहीं है तो या तो हम दूर हट जाएंगे और दुख भी मिलेगा तो ज्यादा लंबे समय के लिए, क्योंकि रिलेशन चलेंगे ही नहीं। जब चलेंगे नहीं रिलेशन हमारे लंबे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, जो बचेगा उनके साथ खुशी ही मिलेगी। तो इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल या वर्किंग प्लेस, जो आपस में जो रिलेशन बने होते हैं, और इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हम अपने यहाँ भी देखते हैं। अगर हमारे जिनसे कोई भी काम अगर मिलता है तो जिससे हमारी ट्यूनिंग मिली हुई होती है, हम फटाफट उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, अरे चल हम दोनों कर लेते हैं। तो इट मीन्स वो खुशी की फीलिंग है हमारे, लेकिन जिनसे रिलेशन बने हुए उनके साथ। और तीसरा इसमें ये देखें, लर्निंग अवेयरनेस सेल्फ में है, हार्मोनी इन फीलिंग्स, और तीसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कहां से, सोसाइटी में और नेचर के साथ। हम बात आती है सोसाइटी में, जो सोशल काम करते हैं उन्हें अगर कोई उन्हें गाली भी देता है तब भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और कोई उनकी तारीफ करता है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज का यानी जो मुझसे कह रहा है उसका स्वभाव क्या है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम में से कुछ व्यक्ति, सभी के तो नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ व्यक्ति नेचर से अच्छे रिलेशन बनाते रहते हैं। जैसे होता ना कि कहीं कोई किसी प्लांट को कोई तोड़ रहा होता है तो तुरंत कह देंगे, कहीं गड्ढे देखते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं इसी जगह कहीं गड्ढे हो रखे हैं तो उनको भरने का काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उससे खुशी मिलती है। उनसे कोई कह नहीं रहा स्पेशली, ना तो सरकार कह रही ना कोई और कह रहा,
लेकिन उन्हें उससे खुशी मिलती है। कुछ लोग जो है रोगी होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे कोई कह रहा है, नौकरी भी नहीं उनकी सेवा करने के लिए और ना ही कोई उनसे कह रहा, लेकिन फ्री वो सेवा कर रहे हैं। हम सभी गांव से हैं, गांव में देखते हैं एक तो होते हैं बैद जो पैसा लेकर के काम करते हैं, दवा देते हैं, पैसा लेते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, एक जो पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में ही उन्हें जानकारी होती है, सारी बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, कोई पैसा नहीं लेंगे, आप जाओगे, टाइम बता देंगे, उस टाइम अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है दवाई तो लेकर के, यानी जड़ी बूटी जो भी है वो लेकर के आते हैं, बना करके मेहनत करते हैं और फिर आपको बिल्कुल फ्री देते हैं। क्यों देते हैं उन्हें, जब इतने डॉक्टर हैं, वैद्य सब हैं, उनकी तरह तो वो पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें फ्री में, यानी उस समाज में, सोसाइटी में जो परेशान व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने में खुशी मिल रही है। और उस तरह की जो खुशी है वो परमानेंटली होती है। तो यहां पर जो है ये दिया हुआ है कि यहां पर अकेले व्यक्ति का आइडेंटिटी है, अपने आप से जब उसे रिलेशंस में खुशी, तो ये थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए। जब वो व्यक्ति रिलेशन में जाता है, रिलेशन के द्वारा खुशी महसूस करता है, तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए। और जब वो सोसाइटी, नेचर इनमें काम करता है तो उसे परमानेंट खुशी मिलती है, यानी उसे समझ आ जाती है, फिर कोई उसका ये नहीं रहता है कि मुझे अर्निंग चाहिए, मुझसे ये क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस चीज की समझ हो जाती है। जो तीनों पॉइंट के आगे दिए गए हैं उनसे बात ज्यादा स्पष्ट हो रही है कि लर्निंग एंड अवेयरनेस जो काफी व्यक्तिगत रूप से जो है ध्यान करता है और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करता है। फिर दूसरे में है कि हार्मोनिक फीलिंग की अपने संबंधों को बेहतर ढंग से अनुभव करें एक दूसरे को, एक्टिव पार्टिसिपेशन की वो समाज में और सोसाइटी में ये सक्रिय रूप से काम करे, तो ये तीनों उसमें सब चाहे तो पहले बताते तो पहले कर सकते थे। जो पहली प्रकार की हमारी हैप्पीनेस है उसमें लर्निंग एंड अवेयरनेस, हैप्पीनेस इन सेल्फ, डेवलपिंग अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, यानी किसी भी चीज के लिए अवेयर हो जाना और माइंडफुलनेस, इसको थोड़ा सा बताएंगे, अभी आगे चलेंगे तब जो माइंडफुलनेस का पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। माइंडफुलनेस बिकमिंग मोर ऑब्जर्वेंट, यानी हम जो है ऑब्जर्व करने की हमारी जो क्षमता है वो अच्छी होती है। कंट्रोल ऑफ फोकस एंड अटेंशन, किसी भी चीज पर फोकस या उसके लिए उसके प्रति अटेंशन हमारा क्रिएट होता है। नोइंग वंस थॉट्स एंड डिजायर्स, यानी थॉट्स किसी का थॉट्स और उसकी डिजायर क्या है, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में जानकारी। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी, कुछ अलग तरीके से सोचना, क्रिटिकली सोचना। तो ये फर्स्ट यूनिट में है आपका कौन सा दवा, शशि भैया दे दो, क्या हुआ आप ये देखें जो हार्मोनी इन फीलिंग्स, हार्मोनी इसका दूसरा नाम दिया हुआ है हमें, हार्मोनी इन रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स। ये किस किस के बीच में हो सकती है, जैसे क्लासमेट्स में हो सकती है आपस में,
या जो उनके सीनियर स्टूडेंट साथी होते हैं, पीयर्स, उनके साथ में हो सकती है, यानी फीलिंग ट्रस्ट, अफेक्शन, कोऑपरेशन, एडिसिस एंड bullying, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इन स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब हम लोगों के फील्ड की है, इसलिए थोड़ा सा हम सोचते हैं। फीलिंग ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट एंड गाइडेंस, तो जब हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमें रेस्पेक्ट भी फील होता है और बच्चे रेस्पेक्ट करते भी हैं। जब रिलेशन अच्छे होते हैं और रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तो बच्चा टेढ़ निकल जाता है, या जब काम होता है तब उस टाइम पर ही आपसे मिलेगा। इन फैमिली, फीलिंग ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फैमिली में भी होता है। इसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये कहाँ में मिलता है? इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है विद नेचर, नेचर के साथ। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, यहां पर ये कुछ थोड़ा सा अलग वर्ड है जो हमने डिस्कस किया है, उससे अलग हटके है। हम में से कुछ क्रिएटिव होते हैं सॉरी, जो उनके अंदर क्षमताएं होती है, जो प्रतिभाएं होती हैं, वो बच्चे के अंदर भी हो सकती है, हमारे अंदर भी हो सकती है, किसी के अंदर, तो उन्हें जब हम एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, उसमें खुशी महसूस करते हैं, जीते जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे दूसरे सर, क्योंकि इनके अंदर जो प्रतिभा है कवि वाली, हालांकि ऐसा तो नहीं कि कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर ये प्रतिभा है और जब उसे एक्सप्रेस करते हैं तो हम सब तो खुशी होते ही हैं सुन करके, लेकिन सच्चाई है कि इन्हें अपने अंदर भी खुशी महसूस होती है उससे। पार्टिसिपेशन इन स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो बर्डन के साथ हमें काम करना, उसमें खुशी महसूस नहीं होती है। दूसरा होता है अपने आप से पार्टिसिपेट करना है। दोस्त की शादी है, कोई वो नहीं है, लेकिन उसने बस निमंत्रण भी नहीं दिया होता है, मालूम है कि वो सारी बातें उसके साथ डिस्कस हो रही है, तो 4 दिन पहले से मेरा शादी में तुम्हारा कुछ कहे बगैर मोटरसाइकिल पर साथ में घूम रहा होता। अरे भैया, अगर वो एक दिन के लिए तो तब भी वही चीज थी, लेकिन वो 4 दिन पहले से आपके साथ लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसे अंदर से खुशी मिलती है अपने आप से। तो जो पार्टिसिपेशन है स्कूल में, हमें बहुत सारे साथी जो है, एक तो होता है काम हमें दिया जाता है वो काम करना है, दूसरा काम होता है कि जो हमारे अंदर जानकारी होती है, हमें जो अंदर प्रतिभा है हमारे अंदर, उसका हम यूज करते हैं बिना किसी के कहे। कोई कहता नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी हुई होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे होते हैं अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होकर के, तो उसमें हमें खुशी महसूस होती है। हाँ, अब हैप्पीनेस जो क्लासेस है उसकी पेडागोजीज क्या होगी? माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, दोनों अलग अलग नहीं है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, स्टोरीज एक्टिविटीज और एक्सप्रेशंस। माइंडफुलनेस जो अभी हम लोगों ने किया था, माइंडफुलनेस के बारे में आगे भी आएगा, लेकिन फिर यही डिस्कस कर लेते हैं। एक 2 तरह का माइंडफुलनेस है।
एक तो प्रत्येक दिन करना है, और जो दूसरा है उसके लिए स्टार्टिंग डे ऑफ वीक। कई बार हम मंडे के नाम से ऐसे यूज करते हैं, लेकिन मंडे में मिस्टेक ये होती है कि जैसे अभी अगर स्कूल लगे तो कल छुट्टी थी मंडे को, तो आज कराना था। यानी स्टार्टिंग डे ऑफ वीक इसलिए बोला हुआ है कि जब भी डे स्टार्ट होगा स्कूल में वीक का, उस दिन आपको माइंडफुलनेस कराना पड़ेगा फुल पीरियड। और फुल पीरियड में उम्मीद ये की गई है डेली, पीरियड में नहीं, डेली की माइंडफुलनेस में, कि हमारे सबका, हम सब साथी हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और यानी जब हम करेंगे तो बच्चा देख के करेगा, इस चीज का ध्यान रखें। और बच्चों के साथ जो माइंडफुलनेस की जैसे एक्टिविटी आप कर रहे हो मंडे के दिन, तो कई बार हमें लगता है कि कितनी देर आंखें बंद करके करेंगे या आंख खोल करके कितनी देर तक करेंगे, सब तो नहीं आप खोल सकते। तो बच्चों से आप डिस्कस करें, पूछें। जैसे हमारी जो बुकलेट दी हुई है उसमें अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप हर एक बच्चे से पूछोगे कि आवाज किधर से आ रही थी, क्या आवाज आ रही थी, तो मेरे ख्याल पूरी क्लास जब बताती है तो टाइम पूरा ऐसे निकल जाता है, पूरा टाइम मतलब सबके लिए हो भी नहीं पाता है। और उसके एक दिन में आप दो भी कर सकते हैं, मतलब और आगे करा लो अगर टाइम बचता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माइंडफुलनेस में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान देना है। और माइंडफुलनेस में किसी भी तरह का हम जैसे होता है ना, जो प्रे करते हैं या कोई ओम वगैरह या उस तरह का धार्मिक गतिविधि कोई नहीं होनी है। साइंटिफिक एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है हमें, जो सांस के ऊपर बोलते हैं या आवाज किधर से आ रही है उसके लिए बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, साइंस बेस्ड, किसी रिलीजन से बेस्ड नहीं होना है। मंडे के अलावा बाकी डेज जो करना है, चेक इन 2 से 3 मिनट का होना है। और हमें थोड़ा सा इतना अवेयर जरूर रहना है कि जब पीरियड होने वाला होता है उस चीज का ध्यान रखना होता है, तो 2 मिनट का चेकआउट करना होता है। और उस चेकआउट में, चेक इन और चेकआउट में क्या करते हैं, चेक इन में तो मैक्सिमम आवाज किधर से आ रही है और सांस के प्रति सजग होना, उस पर बेस्ड है जो अभी किया हुआ था हमने। चेकआउट में आंखें बंद करके हम जो पूरे पीरियड में जो हमने गतिविधि की है उसके बारे में हमें सोचना होता है कि हमने पूरे पीरियड में आज क्या किया। दूसरा है स्टोरीज। स्टोरीज का पूरा सेशन वैसे कल है हमारा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि स्टोरीज में हम जो है अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे। तीसरा है एक्टिविटीज, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जो बच्चों के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से
बच्चों के सोचने के लिए, जो थिंकिंग है उनके अलग तरह से वो सोचें, उसके लिए जो एक्टिविटीज हैं उनको बनाया हुआ है। और लास्ट जो फोर्थ है एक्सप्रेशन, ये भी अलग से सेशन है। तो आज हमारा जो था प्रोस्पेक्टिव एंड माइंडफुलनेस का ही है, बाकी क्योंकि अगर आगे जो हमें उनको भी डिस्कस करेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, फिर उस दिन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बिल्डिंग एनवायरनमेंट कंटेंट्स एंड इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैप्पीनेस इज नॉट। क्या करना है क्या नहीं करना, या मोरल साइंस जो हम लेक्चर देते रहते हैं ना बच्चों को, ये मत करो ये मत करो, वो सब नहीं कहना है ना वो करना है। इसमें तो करके हमें खुद दिखाना है। सबसे खास बात जो हैप्पीनेस की है वो कहने से ज्यादा करके दिखाना है। जो हम उम्मीद बच्चों से कर रहे हैं कि बच्चा ये करे, उससे पहले हमें करके दिखाना है। अगर जो बदलाव हम बच्चों में चाह रहे हैं वो बदलाव हमारे अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि इस बच्चों का स्वभाव सीधा सा है कि बच्चा आपको करते हुए देख करके ज्यादा सीखता है, कहने से नहीं सीखता। आप अगर घर में ही अपने में देखें, बच्चों से हम कहते हैं मोबाइल नहीं यूज करो, हर समय मोबाइल लगे रहते हो, और बच्चा जब हमें देखता है तो हम मोबाइल लगे हुए हैं। बोल देता है आप नहीं तो करते हैं। देखो लेगा नहीं तो, लेकिन वो आप ओपन में बैठे हुए कर रहे हैं, वो जो साइड में जाकर के देखने लगे करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये भी देखो बहुत अच्छा है, लिखे दो ही वर्ड है, खुश लिखना और खुश बोलना। आजकल हम सभी, मैक्सिमम की बात है ये, और इसलिए ये कोर्स बनाया भी गया है, खुश दिखने में ज्यादा समय लगाते हैं, खुश होते नहीं है, दिखना ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए नहीं खुश होते हैं, दिखना चाहते हैं। दिखना चाहते हैं। आप ये देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ था, पेन का काम लिखने का है, 2 रुपए वाला पेन ले लें और चाहे 100 रुपए वाला ले लें। इसी तरह से अगर जैसे एक साथी ने गाड़ी ली हुई है, आप बस से आ रहे हैं या मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि गाड़ी की जरूरत है तब खरीदते हैं तो आपको खुशी महसूस होगी, पक्का है। और गाड़ी खरीदने के बाद मोटरसाइकिल से ही आते रहे या बस से ही आते रहे, गाड़ी घर पे खड़ी रहे, फिर सोचे कि अरे किसी की शादी होगी उसमें ले जाएंगे, तो इट मीन्स हम जो है ना खुश दिखने के लिए काम कर रहे हैं नहीं हम अंदर से। भाई आप ये देखो, शादी ब्याह में जाने के लिए या गांव जाने के लिए हम 5 लाख या 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे, तो उसका क्या यूज है? या तो हमारी जरूरत के हिसाब से डेली हमें आना जाना है तो ठीक है, नहीं तो इतने तो उसके मेंटेनेंस में लग जाता है जितना आपका
किराया वैसे नहीं लगना है। तो हमें काम जो है खुश दिखने की बजाय खुश होने पर करना चाहिए, ना कि दिखने पर। ये क्वेश्चन आंसर, ये हैप्पीनेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रेमवर्क, इस पर कोई क्वेश्चन आपका कोशिश करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। फ्रेमवर्क का जैसे क्योंकि पढ़ा रहे हैं, सभी जो है पढ़ाया हुआ है हमने, तो हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखो सच्चाई यही है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, और कई बार हो सकता है कि उसे हम रिमूव कर सकें, आपस में डिस्कस करके उसका कुछ समाधान निकाल सकें। या कोई जैसे फ्रेमवर्क जो दिया हुआ है, माइंडफुलनेस, स्टोरी, एक्टिविटीज और एक्सप्रेशंस, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है? इसमें सिंपल सा है, तो कोई ऐसा वो नहीं है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो मैडम? ये माइंडफुलनेस के लिए इसमें तो वही सारी चीजें बताई गई है। ये what do you see in this picture? बताओ क्या आप देख रहे हो? अगली सीट पर इसका आंसर दिया हुआ है। शायद कुछ नजर आ रहा हो। दो लोग हैं, एक के मन में तमाम बातें घूम रही हैं, कॉफी है, उधर स्लेट है, बहुत सारी बातें घूम रही है। दूसरी लड़की जो है वो प्रकृति को देख करके आनंदित है, उसके स्वरूप उसमें खुश है। प्रकृति में जहाँ बैठी है वहाँ खुश है। अरे दूसरी बैठी तो है वहाँ, लेकिन वो आ रही है एक का माइंड फुल है, बहुत कुछ भरा हुआ उसके माइंड में, और दूसरे का माइंड फुल। तो जो ये वाला माइंड फुल है, ये सारा कुछ इतना सारा भर रखा है इसने माइंड में, और इस वाले में ये माइंड फुल है, यानी सजग है। माइंड में आलतू फालतू की चीजें नहीं भर के रखी हुई है, और माइंडफुलनेस उसी से बनता है कि हम जो है सजग रहें। हम सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं कि हम रास्ते में चल रहे होते हैं और ठोकर लगती है, गिर जाते हैं या लड़खड़ा जाते हैं। ये खूब होता है, और ऐसा हमें से कोई नहीं जिसके साथ ना हुआ हो, कभी ना कभी सभी के साथ होता है। ऐसा होता क्यों है? हम जो कर रहे हैं उसके प्रति सजग नहीं होते। भाई हम रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते के प्रति हम सजग नहीं है। और आजकल तो बहुत ही अच्छा दौर चल गया है ये जो है मोबाइल वाला, इसमें तो बहुत सारे नहीं होते। मोबाइल लेके चल रहे हैं और वो देखते जा रहे हैं, और मालूम पड़ा कि सीढ़ी में पैर रखना है और कहीं ना कहीं रखती है। बच्चे क्यों चम्मच है उसकी मुंह में देख रहा है। ये घटना बहुत होती है। ये व्हाट्सएप पर भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि वो मोबाइल में लगी हुई है महिला जो है, और बच्चे को खिला रही है, और वो काम तो इस तरह की घटनाएं वो फैक्ट है, क्योंकि हमारा माइंड कहीं दूसरी एक्टिविटी में है और हम कार्य दूसरी एक्टिविटी में कर रहे हैं।
कार्य अच्छा होगा, नहीं कार्य बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। मन जो है संतुष्ट होगा। तो हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है बहुत सारा, माइंड फुल हो रखा है पूरा, इसलिए अलग कर दिया, माइंड अलग फुल, दोनों अलग कर दिए, पूरा माइंड फुल हो रखा है, इसमें कहाँ क्या कुछ आना है। और अगर हम सजग हैं, माइंडफुल है हमारा, तो हम जो है खुश रहेंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली अपना कार्य कर सकते हैं और सही कार्य कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, सही कार्य कर सकते हैं इससे। ये थोड़ा सा बताया हुआ है। Mindfulness is paying attention in a particular way on purpose in the present moment, non-judgmentally, non-commenting. तो ये देख लें, थोड़ा सा पढ़ लें, अच्छा है। बाकी माइंडफुलनेस का जो शॉर्ट में है सारा कुछ, वो यही है कि अपने कार्य के प्रति हम सजग रहें, और यही सजग रहने की जो हैबिट है, यही वो बच्चों में क्रिएट करें। जब बच्चों में आ जाती है तो उसका असर हमें बच्चों की पढ़ाई पर, उनके डे टू डे के जो कार्य हैं उन पर दिखाई देता है। ये बताया हुआ भी था, ध्यान देना या ध्यान लगाना, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। कई बार हमें से मीन्स ये नहीं, जो टीचर्स है सभी, उनमें से कुछ टीचर, ये नहीं कि ज्यादातर, एक दो या दो चार, वही गलती एक दो से होती है, लेकिन फैलती सारे में है। जाएंगे, अच्छा बच्चों ध्यान लगाओ, वही गड़बड़। ध्यान लगाने की चीज और है, जिस पे हम ध्यान लगाते हैं उसके प्रभाव पर, उसके गुणों पर विचार नहीं करते, और जब ध्यान देते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति पर विचार करते हैं। तो वही बताया हुआ है इसमें कि जब हम ध्यान लगाने की बात करते हैं तो किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए कह देते हैं। कई बार कहते हैं कि ओम पर ही ध्यान रखो, लगाओ अपना, तो दिक्कत नहीं होगी। वो सब नहीं करना है हमें, तो साइंटिफिकली बच्चे को ध्यान देने के लिए बताना है, यानी वो जो कार्य कर रहा है उसके प्रति सजग कैसे हो। अगर वो खेल रहा है, नीचे ग्राउंड में खेल रहा है, और उसका ध्यान जो है क्लास में हो, फिर पता नहीं सर क्या कर रहा है, अरे आप तो मैथ का ही होना है, हिंदी का ही होना है, तो वो अच्छा खेल ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं खेल सकता। उसे अच्छा खेलने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उसे प्रेजेंट होना पड़ेगा ग्राउंड में। ऐसे ही बच्चे को क्लास में बैठने से काम नहीं चलता, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से क्लास में हो तो पढ़ाई अच्छी से कर सकता है। अब हैप्पीनेस क्या करता है, क्योंकि ये सारी चीज हम कहते रहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस ये करता है कि प्रैक्टिकली उसमें इस चीज को डेवलप कर रहा है, जो माइंडफुलनेस के थ्रू उसमें विकसित की जा रही है बच्चे में। कैसे वो अपने कार्य के प्रति सजग रहे, एक समय पर एक ही कार्य करे। ये क्या क्या फायदे हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लें। पढ़ाई के दौरान कक्षा में ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है,
अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनने में मदद मिलती है। स्कूल तथा घर पर पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। सोचने समझने की क्षमता और स्मरण शक्ति में सुधार। पढ़ाई के अलावा भी किसी और काम को करते समय उस काम में ध्यान लगाकर रखने में सहायता। हर वक्त सजग रहने की क्षमता को बढ़ाना। बात करते वक्त, खाते वक्त या कोई कार्य करते वक्त यह ध्यान रखने में मदद मिलना कि कहीं हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे या गलत बात तो नहीं कर रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो माइंडफुलनेस के फायदे दर्शाते हैं, और ये कुछ पॉइंट जो है यही हमारे सारे पॉइंट बन जाते हैं, सभी के लिए हेल्प करते हैं ये। इसमें ये यूनिवर्सल है प्रैक्टिस जो इसकी, और इसमें कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का पर्सन हो। ये देखिए, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हम सभी के लिए। ध्यान देने के अभ्यास को बच्चे कोई साधना ना समझ लें, जैसा कि डिस्कस किया हुआ था कि बच्चों को ध्यान देना है, ध्यान लगाना नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा टीचर को यानी हमको नजर रखनी पड़ेगी कि बच्चे किसी तरह का उच्चारण तो नहीं कर रहे या हम में से कोई इस तरह की बातें ना करें। दूसरा, बच्चों के साथ प्यार से, सौहार्द से व विनम्रता के साथ पेश आए और मधुर भाषा में बात करें। कई बार हम लोग गुस्सा कहीं की होती है, ऑफिस से हमें डोज मिला हुआ होता है, हम ऊपर जाते जाते जो है बच्चों बैठे सीधे बैठे, किसी की भी आंख नहीं खुली होनी चाहिए। ये कई बार होता है। तो जब हम अपने आप में बदलाव नहीं कर पा रहे तो बच्चों में कहां से करेंगे? ये बहुत जरूरी है। तो हमारी भाषा विनम्र होनी चाहिए, बच्चों के साथ मधुर भाषा रहनी चाहिए, जिससे जो बच्चा कमजोर है, कमजोर मीन्स हेजिटेट है, जिसे बात करने में बहुत ही संकोच होता है, वो भी आपके सामने ओपन हो सके, वो अपनी बात कह सके। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। ध्यान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कक्षा का वातावरण शांत हो और हर बच्चा अपने आप को सहज महसूस कर पाए। तो इसके लिए क्या है कि जैसे क्योंकि जब क्लास होती है, चेंज हो रही होती है, तो बच्चों में थोड़ा सा अफरा तफरी होती है, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ अंदर। तो उन्हें 2-4 मिनट उस काम के लिए दिए जाते हैं कि ताकि बच्चे आराम से बैठ जाएं। जब वो बैठे होते हैं तो फिर हम उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए कह देते हैं, यानी हम अपना कार्य शुरू कर देते हैं माइंडफुलनेस के लिए। और प्रक्रिया वही है, गहरी लंबी सांस, फिर छोड़ देंगे,
दोबारा जब सांस लेंगे तो उसके बाद छोड़ेंगे तो धीमे धीमे आंखें बंद कर लेंगे। बच्चा आरामदायक स्थिति में बैठा होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है आंखें बंद करने में, चक्कर आते हैं या घबराहट होती है या कोई और बीमारी होती है बच्चों में। तो अगर ऐसा केस होता है तो ऐसे बच्चों से क्लियर कह दिया जाता है कि आप आंखें बंद ना करें अगर आपको दिक्कत है तो, लेकिन आंखें बंद ना करें, नीचे अपने पैरों को देखें, नजर आपकी उधर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारे को नजर घुमा दें, यानी क्लास का जो वातावरण वो शांत होना चाहिए। अब यहां पर कई बार देखने को, मेरे साथ भी ये देखने को मिलता है और आप सबके साथ भी ये इस तरह के घटनाएं वाकया होते रहते हैं कि एक बच्चा कह रहा है कि मुझे दिक्कत होती है सर, चक्कर आते हैं, उससे तुमने कह दिया तो दूसरा और खुल के बैठा होता है, तीसरा। तो थोड़ा सा ये परिवर्तन धीमे धीमे लाना होता है। ध्यान का अभ्यास करवाते समय शिक्षक भी अभ्यास करें। ये पॉइंट बहुत अच्छा है और इसके कुछ ड्रॉबैक है नहीं, हमें लगते हैं, ये पक्का है। होता क्या है, जब इसमें जो क्लियर लिखा हुआ है कि शिक्षक को यानी टीचर को बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है, बच्चों को भी अभ्यास कराना है और खुद भी अभ्यास करना है। जो मैंने बताया हुआ था कि बच्चे देख करके ज्यादा सीखते हैं कहने की बजाय। तो जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आंखें आपकी बंद होंगी और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता था कि जब आंखें हमारी बंद होंगी तो हम देखेंगे कैसे कि कौन सा बच्चा कर रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर रहा है। ये सबसे ज्यादा समस्या आती है हम लोगों के साथ, कॉमन से पॉइंट्स हैं। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं, पूरी क्लास नहीं होती है, 2-4 बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं जिन्हें हम शरारती बच्चे कह देते हैं। और जब आप उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे, बच्चा एक बार 2, क्योंकि तो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी तो डेली होनी है, तो एक बार 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन, टीचर तो कुछ कहता ही नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तो धीमे धीमे जो है वो उस गतिविधि को छोड़ देता है, पूरी तरह से छोड़ देगा कि जो शरारत करता था, शरारत वाली गतिविधि उसको वो छोड़ देता है। हाँ, इतना जरूर कर सकता है वो जो है आंखें कभी खुली रख लेगा, नीचे देखेगा, कभी बंद रखेगा, लेकिन वो गतिविधि जो आप माइंडफुलनेस की जो एक्टिविटी है उसमें वो पार्टिसिपेट करने लग जाता है। और जब वो पार्टिसिपेट करने लगता है उसमें धीमे धीमे, देखो बार बार मैं यही बात कहता हूं कि जल्दी से बदलाव नहीं मिलता है। ये साइंस जो प्रक्रिया है इनमें जल्दी से बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिकली है तो धीमे 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 चेंज होगा। और कई बार वो चेंज, वो बदलाव बच्चों को भी नहीं मालूम पड़ता है कि उनके अंदर ये बदलाव आ गया, लेकिन टीचर को मालूम पड़ जाता है, ये पक्का है। अगर कोई ये कहे टीचर को नहीं मालूम पड़ता तो नहीं, टीचर को मालूम पड़ जाता है। ध्यान के अभ्यास से हमारा उद्देश्य विचारों या भावनाओं से दूर होना या उनको दबाना कदापि नहीं है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य बच्चों को अपने वातावरण, संवेदनाओं, विचारों एवं भावनाओं के प्रति सजग करना। सबसे मेन पॉइंट हम देख भी रहे हैं, इसमें हाईलाइट कर रखा है कि सजग करना।
सजग होना ही मेन पॉइंट है इसमें, जिससे वे अपने सामान्य व्यवहार में सोच विचार कर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो। तो इसमें जो है अभी इतनी देर से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर सजग हो जाते हैं तो हर चीज के प्रति वो सजग रहेंगे, उनमें सोचने की क्षमता, वार्तालाप में आपस में जो बात करेंगे या किससे क्या बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के प्रति वो सजग रहेंगे। जब उसकी आदत बन जाएगी, उनकी आदत सजगता हो जाएगी, तो उनके लिए होल लाइफ बेनिफिशियल रहेगा। ये तो कुछ नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। दुबे जी क्या तो ये आज का सेशन 1 वह सेकंड सेशन हमारा कल चलेगा, लेकिन हम चेकआउट करेंगे प्रॉपरली। आप लंबी सांस लें, सांस को छोड़ें, दोबारा लंबी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए आंखें बंद करें। विचार करें, आप धीमे धीमे आंखें बंद करें। सोचें और विचार करें, आज पूरे सेशन में हमने क्या किया, किस किस पर चर्चा की, जब भी सहज महसूस करें आंखें खोल लें। आप सभी का धन्यवाद। कल सेकंड डे उसका प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू।